आपको ऐसा लगता है आपकी सोच आपकी है, शायद से नहीं, ये दूसरों से प्रभावित होकर बनती है। और जिन लोगों से आपकी सोच ज़्यादा मिलती है वही आपके सबसे ज़्यादा करीबी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड। लेकिन आपकी सोच कैसी है, किसी भी तरह सफल होने की या हर चीज़ में कमियां ढूंढने की? अगर सफल होने की है तो आपका वातावरण काफ़ी ठीक है, पर कमियां ढूंढने वालों का वातावरण बदलने की ज़रूरत है। इस लॉ में कहा गया है कि हर समय दुखी होने वालों से दूर हो जाओ जितना जल्दी हो। आपके मन में सवाल आएगा, पर ऐसा क्यों? दुख में ही तो दूसरे का साथ देना पड़ता है। हाँ, आपका यह सोचना लाजमी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर तुमने ध्यान से सुना नहीं मैंने क्या बोला। हर समय दुखी होने वालों से दूर रहो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप उसे समझाए जा रहे पर उसका दुख कम ही नहीं हो रहा बल्कि और बढ़ता जा रहा है, और आपको एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगने लग जाएगा कि उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। अब आप सावधान रहो, आपकी लाइफ में उसकी एनर्जी एंटर कर चुकी है और आप उसके दुख से दुखी होने लगते हैं। आपके दिमाग में सारा टाइम यही चलता रहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसकी आदतें आप में आ चुकी है। यहीं पर ये लॉक बहुत काम आता है। सबसे पहले आप दुख का मतलब समझे। एक दुख होता है जो हालात के कारण उत्पन्न होता है, जो कि इसमें दुखी होना नॉर्मल है। जैसे कोई स्टूडेंट है जो साल भर मेहनत करता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, पर एग्जाम में उसके उतने नंबर नहीं आ पाते जितना उसने सोचा था, तो ये हालात के कारण आए हैं। लेकिन दूसरा दुख होता है जिसे हम अपनी ओर खींचते हैं। ये परिस्थितियों के कारण उत्पन्न नहीं होता बल्कि गलत कामों की वजह से होता है। जैसे आप ठंड के दिनों में ठंडा पानी पी लेते हैं और अपना गला खराब कर देते हैं, या गर्म कपड़े नहीं पहनते तो और बाद में बीमार हो जाते हैं, तो इन सब का दोष मौसम पर डाल देते हैं और किसी और पर, तो इससे तुम बच नहीं सकते घर वालों की गालियों से। खैर, ये हल्के फुल्के से एग्जाम्पल थे दुख को समझने का। इस हिसाब से आप उसकी मदद कर पाए और खुद का भी टाइम वेस्ट होने से बचा। कभी भी किसी की समस्याओं के कारण पर फोकस ना करें, बल्कि ये देखें कि लोगों पर उनके कामों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर उनके कामों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आपको उनसे बचकर रहना है, क्योंकि बुराई को अट्रैक्ट करती है। अगर आपको अपनी कमियों को ठीक करना है तो अपनी कमियों वालों से ना जुड़े, बल्कि ऐसे लोगों से जुड़े जो उन कमियों को सुधार कर चुके हैं। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो खुशी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर आपको कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता है। शायद से इस लॉ का नाम ये रखा होगा कि हम जाने अनजाने दूसरों से प्रभावित होते हैं। उनकी आदतें, उनके गुण वगैरह हम अपनी जिंदगी पर लागू करने का प्रयास करते हैं, और हम ऐसा करते भी हैं। लेकिन इससे सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर आदत अच्छी नहीं होती है। यही हमें समझना पड़ता है। हमें वही आदतें और लोग रखने चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करें, जो हमारी ग्रोथ कर सके, ना कि हमें डुबा सके। इस वीडियो के बाद आपको अपने आसपास के लोगों की पहचान करनी है। क्या वो आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या नहीं।